नंदी दौड़ता हुआ भोले बाबा के पास में पहुंचा। भोले बाबा से जाकर के कहा, प्रभु माँ इस दुनिया में नहीं रही, माँ ने अपना शरीर पिता के यज्ञ में जाकर के जला दिया। भोले बाबा कहने लगे, मेरी सती इस दुनिया में नहीं है? नंदी कहने लगे, हाँ। भोले बाबा ने कहा, नंदी एक बात बता, सती जी ने मरते मरते क्या कहा था अपने पिता से? नंदी कहने लगे, प्रभु मरते मरते मेरी सती मैया ने एक ही बात कही थी कि हे पिता, जिस यज्ञ में मेरे पति का भाग नहीं है वो यज्ञ कभी सफल नहीं हो सकता, उस यज्ञ को मैं कभी सफल नहीं होने दूंगी। उसी समय भोले बाबा को क्रोध आ गया। जटा भूमि हृदयी भयो एक कौतिक भारो, वीरभद्र बलवान भयो तब सनम कठारो। उसी समय भोले बाबा को क्रोध आया, सर में से एक जटा को उखाड़ करके पत्थर पे मारा और पत्थर पे मारने के बाद में एक वीरभद्र बलवान को पैदा कर दिया। बेटा चला जा, जा, जो तेरी मैया ने कहा था कि उसकी यज्ञ सफल नहीं होनी चाहिए, तो मैं भी यही कहता हूं, अब दक्ष की यज्ञ सफल नहीं होनी चाहिए। उसी समय हुक्म की देरी थी, वीरभद्र चला और वीरभद्र ने जाकर के उस सभा के बीच में, उस यज्ञशाला में अनेकों प्रकार से उपद्रव करना शुरू कर दिया। अरे अति उत्पात करे शिव के भक्त दक्ष द्वार एक, अति उत्पात करे अति उत्पात करे शिव के भक्त दक्ष द्वार एक, अति उत्पात करे भक्त शिव दक्ष। अब तो उपद्रव करने लगे। एक बार के लिए ग्रामीण भाषा में कहा जाए तो ऊदम करने लगे। का ऊदम करो? पूषा ऋषि के दांत उखाड़े, प्रभु जी मारे सभा में डारे, प्रभु जी मारी सभा में डाले, प्रभु के नैन हरे शिव के भक्त दक्ष द्वारे पे, अति उत्पात करे शिव के भक्त दक्ष द्वारे पे, अति उत्पात करे शिव के भक्त दक्ष के द्वारे। पहली सिंहासन पर आसन पर बैठे थे प्रभु जी महाराज, आगे बढ़े, दाढ़ी को पकड़ा, उखाड़ लिया और दाढ़ी को उखाड़ने के बाद में दोनों नैनों को फोड़ दिया। दूसरे आसन पे बैठे थे पूषा ऋषि, पूषा ऋषि के एक मुक्का मारा, 3200 दांत तोड़ दिए। अब तो उत्पात होने लगा। यज्ञशाला के समीप में आए, यज्ञशाला के समीप में आए, यज्ञ पे बैठे दक्ष इन्हें पाए, यज्ञ पे बैठे दक्ष इन्हें पाए। और जैसे ही यज्ञ में दक्ष महाराज घी की आहुति लगाने जा रहे थे, तलवार ली हाथ में और तलवार को हाथ में लेने के बाद में शीश तलवार धरे शिव के भक्त दक्ष द्वारे पे, अति उत्पात करे
तलवार को गर्दन पे रख दिया। दक्ष महाराज के बोल, तूने मेरी मैया का अपमान किया था, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सर पे गई तलवार चलाई, सर पे गई तलवार चलाई, धड़ से शीश अलग कर दाई। धड़ से शीश अलग कर जाई, धड़ से शीश को अलग कर दिया और अलग करने के बाद में यज्ञ में पाम धरे शिव के भक्त दक्ष द्वारे। यज्ञ में पाम धरे शिव के भक्त दक्ष के द्वारे। यज्ञ में पाम धरे शिव के भक्त दक्ष के द्वारे। तलवार को चला करके सर को धड़ से अलग किया और अलग करने के बाद में जो यज्ञ चल रहा था उसी यज्ञ में भस्म कर दिया। बोलिए ठाकुर जी महाराज की। यज्ञ विखंडन हो गया, संपूर्ण नहीं हो पाया, क्योंकि यज्ञ में कहां तो गोला की आहुति लगनी थी और वहां पर तो सर की आहुति लग गई है। हाँ, हेड लग गया। और जब सर की आहुति लग गई तो सभा में त्रायमाम त्रायमाम हो गया। सभी कहने लगे ये क्या हुआ? दुनिया में ऐसा कोई यज्ञ नहीं है जो आज तक संपूर्ण ना हुआ हो। ये पहला यज्ञ है जिस यज्ञ में अनेकों प्रकार से इस यज्ञ को बेकार किया जा रहा है। पहले इस यज्ञ में एक बेटी जल करके भस्म हुई और दूसरी बार में इसका पिता जल करके भस्म हो गया। महाराज, यज्ञ अधूरा नहीं रहना चाहिए, यज्ञ को तो पूरा किया जाए। अब यज्ञ पूरा हो तो हो कैसे महाराज? यज्ञ करने वाला जो मुख्य यजमान होता है उसके धड़ी धड़े सर है ही नहीं है, और सर नहीं होगा तो महाराज फिर यज्ञ पूरा कैसे होगा? क्योंकि अंग भंग शास्त्र हमारा कहता है, जिस व्यक्ति के शरीर में अंग भंग हो, यानी चाहे उंगली क्यों ना कटी हो, उस व्यक्ति को यज्ञशाला में इस व्यास मंच पर बैठ करके उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। इस पर कौन सा व्यक्ति बैठ करके उपदेश दे सकता है? जो स्वतंत्रता से परिपूर्ण हो, प्रभु की कृपा से स्वच्छ हो, सुंदर हो। अंग भंग वाले व्यक्ति इस मंच पर नहीं बैठ सकते हैं, न यज्ञशाला में भाग ले सकते हैं। भक्तों, अंग भंग देखा तो भोले बाबा को सभी मनाने लगे, प्रभु मान जाओ ना, मान जाओ। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। यही वो मंत्र है, यही वो जंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। प्रेम से रटोगे तो मिटेंगे सारे गम। बम भोले बम, भोले बम बम बम, बम भोले बम, भोले बम बम।
बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम बम बम। दक्ष प्रजापति जब हुंकारा, दक्ष प्रजापति जब हुंकारा, त्रिशूल से फिर शीश उतारा, हे त्रिशूल से फिर शीश उतारा, माफी मांगी होश में आया, बकरे का तब शीश लगाया, बकरे का तब शीश लगाया, बकरे का तब शीश लगाया। दक्ष प्रजापति महाराज का यज्ञ को विध्वंस देखा तो भोले बाबा ने क्या किया, जय हो, एक बकरे का सर मंगवाया और बकरे का सर मंगवाने के बाद में अपने हेलो ससुर महाराज के धड़ के ऊपर रखा गया। जय हो। और रखने के बाद महाराज परीक्षित जी उस यज्ञ को संपन्न करा गया। हरि बोल। और जब बकरे का सर रखा गया तो पहली बार ससुर ने मुंह से कहा था बम। जय हो। क्या कहा था, बम बम। और जब ससुर के मुंह से बम निकला तभी से कावड़िया भी कहना शुरू हो गए बम। आज भी आप लोगों ने देखा होगा कावड़िया जब कावड़ लेकर के आते हैं तो मुंह से बम बम की आवाज होती है बम। तो बकरे के सर से भी निकला है बम। अरे आस तो से भोले बाबा हुए हैं प्रसन्न। बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम बम। हरि बोल। प्यारे और एक बार प्रेम से सभी भक्त ताली बजाएं मेरे साथ। जय हो। बोलते चले ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। हरि बोल। बोलिए भोलेनाथ महाराज की जय हो। सामने वाले को बढ़ा दो। भक्तों यज्ञ संपन्न किया गया। ये जो भी बच्चा पार्टी यहाँ खड़ी है पीछे पहुंच जाए, पीछे जाकर के बैठ जाएगी। महाराज व्यवस्थापक बंधु जी वरुण देवता कहाँ गए, दिखाई ना दे रहे एक आज तो। जय हो। तो भाई गले में जनेऊ डालने के बाद में फिर अपने अपने घर